अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और यहाँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 12 और हम लोग निकल गए थे बाहर। हमारे घर के पास ही छोटी मोटी सी एक मार्केट टाइप है। यहाँ पर शॉप बनी और हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और हम लोगों को लेना था एक रग, क्योंकि आगे होने वाला है ठंडा मौसम तो इसकी अशद ज़रूरत पड़ेगी। ये ख़ास हम लोग मेरे बेटे के लिए ले रहे हैं, क्योंकि वो हर वक्त फ्लोर पे रहता है, खेलना कूदना, तो ठंडा मौसम होगा तो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो हम इस शॉप पर आए थे और हमें ये वाला पसंद आया था, लेकिन ये बहुत छोटा था और ये 1000 रुपीज़ का था, तो ये बहुत एक्सपेंसिव था, तो हमने नहीं लिया। और क्योंकि छोटा भी था इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। इसके अलावा भी इस शॉप पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, तो मैंने वो सब कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया। मुझे पसंद आ रही थी चीज़ें, लेकिन लेना नहीं था, ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए हमने लिया नहीं। लेकिन बार बार नज़र इस पर ही पड़ी थी, जाते जाते भी हम सोच रहे कि हम इसको ले लें, लेकिन ये छोटा बहुत था तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था लेने का। हम चाह रहे थे कि पूरा अच्छी एक जगह कवर हो जाए। और फिर हम इस शॉप पर आ गए, तो इस शॉप के अंदर काफ़ी चीज़ें थीं घर की यूज़ की, क्रॉकरी टाइप वगैरह। तो मेरी नज़र तो इस पर ही पड़ गई। वैसे भी मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे अगर क्रॉकरी नज़र आ जाए तो बस। मुझे जो है ना शुरू से ही बड़ा शौक़ है क्रॉकरी ख़रीदने का और नई नई चीज़ें ख़रीदने का। तो बस मेरा तो दिल आ रहा था इस चीज़ों पर, लेकिन फिर भी हमने रोका अपने आप को और हम वापस आ गए यहाँ से। लेकिन हमको हमारी पसंद की चीज़ मिल गई थी बहुत ढूंढने के बाद, और ये है वो। काफ़ी बड़ा भी था और अच्छा भी मिल गया। और ये इतना बड़ा रग हमको 2000 का मिला और वो इतना छोटा 1000 का था, तो काफ़ी फ़र्क है चीज़ों में यहाँ पे। और इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं मेरे बेटे को भी ये बहुत पसंद आया, वो बहुत मज़े से इस पर खेल रहा था। और ये मैंने 1-2 दिन ही अपने रूम में बिछाया था। फिर हमारा जो टीवी लाउंज है, फिर हमने इसको वहाँ पर रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा बेटा वहीं पर ही खेलता है, सबके साथ रहता है। तो फिर हमने इसको वहीं पर ही बिछा दिया है। रूम में अब ये नहीं है रग। वैसे तो मॉरिशस में मौसम ठंडा हो ही चुका है, मतलब सर्दियों का मौसम आ ही चुका है, लेकिन सर्दियाँ नहीं आ पा रही हैं। पिछले साल भी कुछ यही हुआ था कि सर्दियाँ नहीं आ पा रही थी। 2 दिन सर्दी होती है और फिर तीसरे दिन गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो आज भी यही हाल था। और बस उसके बाद फिर गर्मी का आलम इतना ज़्यादा था, तो हमें लगने लगी थी प्यास बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ छोटी सी एक मार्ट बनी है हमारे घर के पास ही, तो हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ से मुझे लेना था पीना कोलाडा, इतने मज़े का होता है। और जब हम यहाँ पर गए ना, तो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं ढूंढने लगी। और ये मैं ढूंढ ही रही थी कि है कहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि शायद ख़त्म ही हो चुका है, तो हम उस वक्त माइंड बना चुके थे कुछ और ही ले लेंगे, लेकिन लेना तो जूस है ही। और फिर अचानक मुझे नज़र आ गया और ये देखें सामने पीना कोलाडा। ये इतने मज़े का होता है, इतने मज़े का होता है, दिल चाहता है बस पिए जाएं इसको। वैसे भी जब से मैं मॉरिशस आई हूँ मैंने नारियल पानी भी बहुत ही पिया है, और उसके बाद मुझे ये बहुत पसंद आया है, तो ये तो मैं लाज़मी ले लेती हूँ जब भी हम कभी निकल जाते हैं बाहर और मेरा दिल चाहे और मुझे नज़र आ जाए, तो ये तो मुझे चाहिए ही होता है लाज़मी। और बस हमने यहाँ पर इसको ले लिया था। और इसके अलावा भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी है जूस वगैरह की, जो मॉरिशस के लोकल भी हैं। ये सारे लोकल जूस हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा टाइप चीज़ें होती हैं, ये वो हैं सारे कि पानी में डालें और पी लें। इसमें बस मुझे एक ही बहुत पसंद आया था, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था, ये जो रेड वाला है। इसके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आया। खैर हम अपना जूस लेके घर आ गए थे, इसको हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तब तक हम फ्रेशन अप हो गए थे, और उसके बाद सुकून से जब मैंने इसको निकाला ठंडा ठंडा और पिया, तो ऐसे लग रहा था रूह को सुकून मिल गया है। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप पिएँ या खाएँ तो आपकी रूह को सुकून मिल रहा होता है, तो ये पीना कोलाडा वो है। बस यहाँ पर फिर अपना पीना कोलाडा मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, सुकून से पिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड लेकर आए बहुत ही अनोखी सी चीज़, जो कि देखने में तो लग रहा था कि बेर हैं, मतलब जो पाकिस्तान में बेर वगैरह मिलते हैं वो लग रहे थे। तो वो मुझे ऑप्शन दे रहे थे कि गैस करो ये क्या है। मेरे लिए तो ये एक टास्क था, लेकिन मैंने मतलब सोचा ही नहीं था कि ये बेर नहीं है, या तो मुझे। और बहुत देर सोचने के बाद मैंने गैस किया कि शायद ये लीमू हैं, तो ये लीमू भी नहीं थे। और फिर पता चला ये दुनिया के सबसे छोटे सेब हैं। शायद इससे भी छोटे होते होंगे, लेकिन मैंने अब तक के सबसे छोटे देखे हैं और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सेब हैं। तो उसी वक्त की मैंने कैमरा पकड़ा और इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसको शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आज आप ये देख लीजिए कि ये दुनिया के सबसे छोटे सेब हैं। जो भी बंदा इसको पहली दफ़ा दिखेगा ना, वो यही गैस करेगा कि ये शायद चेरी का बड़ा वर्जन है, पर ये चेरी नहीं है, ये सेब ही है। खैर फिर मैंने इसको कट किया और देखा अंदर से, तो थोड़ा अलग ही टाइप का था, लग रहा ही नहीं था सेब है। लेकिन पता नहीं यहाँ पर इसको कोई नाम से बुलाते हैं, मैं नाम भूल गई इसका। मर्शियन लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल है, तो याद करने में ना थोड़ा टाइम लगता है।
खैर जब मैंने इसको खाया तो इसका टेस्ट इतना ख़राब था, मेरा मुंह पूरा चिपकने लग गया। ऐसा लग रहा था मैंने कोई ग्लू टाइप चीज़ खा ली है, क्योंकि ये अभी इसको पकने में और थोड़ा टाइम था। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे, जब से मैं शादी होकर यहाँ पर आई हूँ, मुझे नई नवीली चीज़ें खिलाते ही रहते हैं, तो ये भी एक नई चीज़ थी मेरे लिए। खैर यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।